नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। कदीम दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन ग्रामी, इल्यूमिनाटी क्या है और इसका एजेंडा क्या है और इसकी बुनियादें कब से रखी गई और ये किसके मुतहत काम करती है, तो चलिए आज इस वीडियो में ये मुअम्मा हल किए देते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या इस दुनिया में इल्यूमिनाटी नामी तंजीम मौजूद भी है या नहीं। तो जी हाँ, इसका इशारा हमें कुरान पाक में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, याद रखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो। तो वो अपने साथियों को अपनी तरफ बुलाता है कि वो सब जहन्नम वासिल हो जाएं, जिससे हमें सबूत मिलता है कि शैतान के अलावा इसके साथी भी हैं जो इसके साथ मिलकर लोगों को गुमराही की तरफ ला रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, लफ्ज़ इल्यूमिनाटी का मतलब इल्म की रोशनी के अलमबरदार हैं और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी निकलता है। ये काम तो तभी से शुरू हो गया था जब शैतान को सजदा आदम को इनकार की वजह से ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से फेंक दिया गया, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद 15वीं सेंचुरी में सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक क्रिश्चियन तंजीम ने रखी थी, जिनको नाइट टेम्पल्स के नाम से जाना जाता था। इन लोगों का कहना था कि हमारे पास एक कुदरती जादुई हथकंडे हैं जो कि किसी आम शख्स के लिए नहीं, उनके पास वो जादुई नुस्खे थे जो कबायला जादू की हजरत सुलेमान ने अपने तख्त के नीचे रखे थे। इनको शैतान और जिन तो छूर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इंसानों को गुमराह करके झूठे वादों से, झूठी शान शौकत से कि वो तुम कुछ पाओगे जो कि तुम्हारी सोच से बालातर है। और जब सलाहुद्दीन अयूबी को इन लोगों के बारे में पता चला तो इन्होंने बड़ी तादाद में इनको हलाक किया, लेकिन कुछ जर्मनी चले गई, वो इल्यूमिनाटी कहलाए, और जो लोग यूके चले गए वो फ्री मेसन कहलाए और ग्रुपों की शक्ल में काम करना शुरू कर दिया। और दोबारा ये तंजीम मंजर आम पर 1717 में आई, जब अल्बर्ट पाइक नामी शख्स ने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा। हालांकि तब पहली और दूसरी जंग अजीम भी नहीं हुई थी। अलबत्ता दोस्तों, इस तंजीम का हिस्सा बनने के लिए हलफ के साथ शैतान को रब मानने का इकरार करना पड़ता है और ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह इसके आगे बेच देनी पड़ती है। और यूं शैतान इन लोगों की जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जिस तरह दिल के साथ जिस्म। और दूसरी अहम बात यह है कि तमाम तर इबादत, सजदे से लेकर तस्बीह और तरमीम तक दज्जाल के निशानात को बनाकर पूजना और जानवरों के साथ साथ इंसानों तक की कुर्बानियाँ करने से बेदरेग नहीं करते। और इस तंजीम के मेंबर्स शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए लोगों में फसाद को परवान चढ़ाते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनमें शैतानों की भी दर्जात होती हैं। इनका पहला बड़ा शैतान लूसीफर है, यानी ये शैतानों का खुदा है, यानी उनके मुताबिक ये सबसे बड़ा समुद्री खुदा है। तो ये हदीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समुंदर में बिछाता है। इसके बाद इनका दूसरा बड़ा शैतान बैफोमिट है, जिसकी शक्ल एक बकरे जैसी है, जिसके बाकायदा सिंग और बहुत ही डरावनी शक्ल होती है। उसके ना सिर्फ बुत बनाए जाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर इनकी इबादत गाहें भी तैयार की जाती हैं, जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहां ये सब इकट्ठे होकर एक साथ इबादत करते हैं। इनका सबसे बड़ा एक इलामती निशान है जो कि आँख है, जो कि दज्जाल की आँख से तशबीह है और वो इसको अपना मसीहा मानते हैं और अपनी एक आँख खोलकर दूसरी को बंद करके दज्जाल के साथ खड़े होने और अपने निजात दहिंदे के इंतज़ार में होने का सबूत देते हैं और अपने इल्यूमिनाटी होने पर एक सच्चाई की मोहर लगा देते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तंजीम के मेंबर्स ने अपनी रहनुमाई लेने के बाद अपने इस घटिया मजहब का काम बड़ी राजदारी से करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों, बीवी बच्चों से भी छुपाई रखते हैं। ये बज़ाहिर तो हुस्न सलूक और शाइस्तगी से पेश आते हैं, मगर इनके अंदर एक मुनाफ़िक़त की आग भड़क रही होती है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्द अमीर और मशहूर होने वाली शख्सियात, जिनमें सिंगर और एक्टर, ये भी कहीं न कहीं इन्हीं का एक हिस्सा मिलेंगे। और बाज़-औक़ात ये गाने और रैप के दौरान इल्यूमिनाटी साइन भी अपने हाथों से बनाते देखे जाते हैं। और इनका ये नेटवर्क इतनी तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है कि हमारी आंखों के सामने से वो लम्हे गुजर कर चले जाते हैं, लेकिन वो तब तक अपना मैसेज छोड़े जा चुके होते हैं, जो कि अपने इल्यूमिनाटी होने का तस्वर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से गर्दिश करने वाली हॉलीवुड डॉक्टर स्ट्रेंज नामी फिल्म, जिसमें एक शख्स पोर्टल खोलता है जिससे इंसान का एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का फासला एक कदम तक महदूद होकर रह जाता है। और ऐसा ही एजेंडा इल्यूमिनाटी का है कि एक वो दुनिया जहां आप रह रहे हैं और एक वो दुनिया जो हम आपको देंगे, और आपकी दुनिया सिर्फ एक कदम तक महदूद है। अगर आप हम में शामिल होते हैं तो पैसा, शोहरत और भी बहुत कुछ जो आपकी सोच से बालातर होगा आपको मिलेगा।
یہ نہ ہی صرف ہالی ووڈ بالی ووڈ تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے بڑی بھی نیٹ فلکس نامی موویز ویب سائٹ اس سب کا ذمہ اپنے پشت پر لیے رکھتی ہے، جن میں ہمیں بے شمار ایسی موویز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ الومناٹی بھی کوئی چیز ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں یہ گندگی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ دنیائی لالچ میں آ جاتے ہیں، اور یہی لوگ ان کا آسان ہدف بنتے ہیں۔ معزز دوستو، ایک بزنس مین کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نے بظاہر اپنا نام تو نہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک دوست کسی بین الاقوامی پارٹی میں مدعو تھے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی اور باتوں باتوں میں اس نے ہمیں اس بارے میں بتایا، اور جب ہم نے اپنے ایک مرے ہوئے دوست سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اپنے منہ میں کچھ الفاظ دہرائے تو ان کا دوست ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس بات پر وہ حیران ہو کر وہ لوگ سب ایمان لے آئے۔ در حقیقت ان کا دوست نہیں بلکہ وہ شیطان تھا جو کہ ان کے دوست کی آواز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔